Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is health education, and this one is the part of our health and physical education of DLED second year book, स्वास्थ्य शिक्षा. सो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देखो अब हेल्थ एजुकेशन हमें क्यों लानी पड़ी है, इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू पे द अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल की टोटल हेल्थ की एजुकेशन भी सबको होना जरूरी है, बिकॉज हम सबको एक साउंड बॉडी चाहिए. जो हमारी साउंड बॉडी होगी उसी के अंदर हमारा साउंड माइंड जो है कैन लीव्स. सो साउंड माइंड लीव्स इन ओनली अ साउंड बॉडी. तो हमारा स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है. तो हमारी माइंड को प्रॉपर फ्रेम करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन चाहिए जिससे आप अपनी हेल्थ को बना के रख पाएं. सो हेल्थ एजुकेशन नॉट कंसर्न विद द कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो फोस्टरिंग द मोटिवेशन. लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, स्किलफुल बनाने का, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम को गेन करने का काम करते हैं, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें टाइम टू टाइम एंड वो पर्सन हेल्दी हो सके इन द एस्पेक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, सभी फैक्टर पे वो अपने आप को हेल्दी समझे एंड उसके जो रिस्क हैं लाइफ के वो कम हो सके एंड he or she behaving like a health care system for their body. So thus health education may involve the communication of information का communication development करना है, ऐसी skills जो हमें possibility दें जिससे आप अपनी social, mental, emotional health को preserve कर सको और आपकी life में होने वाले risks को कम कर सको. So education for keeping, maintaining good health and avoiding harmful agent, हमारी हेल्थ को बना के रखें, मतलब हमें कीप अपने बनाए रखना है और बना के रखने के लिए भी कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे मेंटेन करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल एजेंट जो इंटर ना करें, अगर इंटर ना करें और आप उनसे कैसे बच सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी होने की एजुकेशन को ही हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं. सो हेल्थ एजुकेशन इज एन एक्टिविटी एम्ड एट व्हाट, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ. इफ यू आर हेल्दी तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, आपके एटीट्यूड को कैसे बनाना है और आपके बिहेवियर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है कि आप हेल्दी एजुकेशन की तरफ बढ़ पाओ और इंटेलिजेंट डिसीजन यू कैन मेक जिससे आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से डील कर पाओ. सो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन which if followed or enable us to maintain the health, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करें. इट इज कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशिंग और इंक्लूडिंग द चेंजेस इन पर्सनल एंड ग्रुप एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर टू प्रमोट हेल्थियर लिविंग. जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ जो है आपको शारीरिक रूप से ही अनहेल्दी बनाए, ऐसा भी हो सकता है आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है, यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि आपको मेंटली भी वेलबींग बनाना है कि आप अपनी हेल्थ को बना के रखें और अपने रिस्क को, अपनी लाइफ को हेल्दियर लिविंग की तरह जी पाएं. सो हेल्थ एजुकेशन एट क्रिएटिंग सच अ क्वालिटी ऑफ लाइफ एज मैं enable the individual to live the most, serve the best, मतलब अच्छे से जिए और अपनी जो सेवाएं हैं वो दी बेस्ट दे सकें. हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस विच इफेक्ट चेंजेस इन द हेल्थ प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, नॉलेज, एटीट्यूड रिलेटेड टू सच चेंजेस. मतलब हमारा जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसके अंदर आप जो स्वस्थ रहने के इफेक्ट्स को जानो, आप उन लोगों को इन्फॉर्म करो कि हेल्दी एजुकेशन क्या है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करो और उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बना सके. सो हेल्थ एजुकेशन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इम्प्रूव देयर हेल्थ. क्यों हम कंबाइन कर रहे हैं, क्यों हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएं और उनकी नॉलेज इंक्रीज होने से उनके एटीट्यूड भी इन्फ्लुएंस हो टू बीइंग अ हेल्दी पर्सन. सो डेफिनेशंस की बात करते हैं. द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन विच इज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूएसए बाय सोमर्स एंड अ प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, जो आपको इन्फॉर्म करे, सूचना प्रदान करे, मोटिवेट, प्रेरणा दे एंड हेल्प पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस, और लोगों को ऐसी चीजें बताए जिससे वो या तो हेल्दी लाइफ जिए या उस लाइफ को जीने के लिए अडॉप्ट कर ले. मतलब अगर जी रहे हो तो मेंटेन करके रखो, अगर नहीं जी रहे हो तो अडॉप्ट कर लो उस लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाए, आप एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट कर पाए और अगर आपके आसपास एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो आप उन्हें फैसिलिटेट भी कर पाओ. एंड गोल टू कंडक्ट द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू बी द सेम, और आपको आपके व्यवसाय या फिर रिसर्च के लिए ऐसी चीजें भी आपको ट्रेन किया जाए कि आप उस हेल्दी एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी कैसे हेल्दी रहोगे. बहुत सारी एड्स आपने देखी होंगी, एक बार आप सर्च करके देखो हेल्दी हाउ टू मेंटेन द हेल्थ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप
ऐसी लाइफ में इंडल्ज हैं कि आप जहां आपको दिन में 12-12 घंटे बैठना है, उसके बाद भी आप कैसे हेल्दी लाइफ जी सकते हो, मेंटल बैलेंस कैसे बना सकते हैं, इतना सारा वर्क प्लेस पे बर्डन होने के बाद भी लोग कैसे लाइफ जी सकते हैं। सो ये भी हमारा अब एक वोकेशन का पैराडाइम बन गया है, जो वोकेशन आपको इससे भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों को हेल्दी कैसे रखना है। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स डॉक्टर थॉमस वुड, हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस। आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको उसकी नॉलेज कितनी है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और सोशल हेल्थ आपकी कैसी है। सो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इज टोटली नोन एज द हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन. So है प्रोफेसर ग्राउट सेज हेल्थ एजुकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नोन, क्या वो जानते हैं, हेल्थ इनटू अ डिजायरेबल इंडिविजुअल कम्युनिटी बिहेवियर पैटर्न बाय द मींस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. शिक्षा के द्वारा आपको अपने व्यवहार में क्या क्या बदलाव लाने हैं कि आप अपनी कम्युनिटी, अपने समाज में रहते हुए एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें. So according to John Michael, health education is the process by which individual या group of people learn to behave, जिसमें लोग अपना व्यवहार करना जाने, मैनर ऑफ कंडसिव टू प्रमोशन, कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, आप उस एनवायरनमेंट में रहते हुए आप उस एनवायरनमेंट को मेंटेन कैसे रखोगे और अपनी हेल्थ को रिस्टोर कैसे करोगे, दैट टोटली इज नोन एज हेल्थ प्रोसेस. सो द अबव मेंशन्ड डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ, हमें क्या पता चला, इट इज एजुकेशनल प्रोसेस, कि आप यहाँ पे शैक्षिक कार्य कर रहे हैं लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उनके लर्निंग पैटर्न को बनाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनके हेल्दी और डिजायरेबल बिहेवियर में रहते हुए भी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, की हमारे ऐसे कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं जिसकी वजह से हम हेल्थ एजुकेशन को लोगों के सामने एम्फेसाइज करते हैं. तो दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखें अपना, कि कुछ चीजें ट्रेडिशनल हैं तो उसके रेफरेंस के साथ साथ साइंटिफिक व्यू पॉइंट भी रखें खुद को स्वस्थ बनाने के लिए. हेल्दी लाइफस्टाइल की डिजायर करें, सभी चाहें कि हम एक अच्छा और हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं. इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम, इफ एनीवन हैव द हेल्थ प्रॉब्लम उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें एंड मेडिकल एजेंसीज तक उन्हें पहुंचाएं. बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप कर पाए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, और सूटेबल कंक्लूजन भी बच्चों को प्रोवाइड करे कि आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसे डील करोगे. एंड टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, क्या पोल्यूशन है, हाउ टू प्रिजर्व द सॉइल वाटर, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन हमें कैसे प्रिजर्व करना है, रोकना है, और हमें अपने एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है. बच्चों को हम नॉलेज दे पाए अबाउट द मैरिज, सेक्स और फैमिली. नेक्स्ट, इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, गेम, ये क्यों कराए जाते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल कैसे बनती है, आप प्रेजेंट डे में ऐसे रैपिड ग्रोथ कैसे करोगे, एंड हाउ यू अडेप्ट इन दैट एनवायरमेंट and take yourself away from the hazards of that environment, that situation. To make the people physically, mentally or emotional fit banana is also make that person a good human and civilized person. Then है scope of health education, very vast scope है. अभी मैंने कहा कि अब लोगों का ये vocation भी बनता जा रहा है कि we have to create the awareness, we have to evaluate the health, we have to make that person अडेप्ट इन द सिचुएशन, कि वो अपने अनुकूल मतलब अनुकूलन करना सीखे. और क्या क्या एस्पेक्ट हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, कफिंग, स्नीजिंग, बाथिंग, जनरल क्लीनलीनेस के बारे में बताओ, बैलेंस न्यूट्रिएंट डाइट ले सकें, फ्रेश एयर, वेंटिलेशन ये बना के रखें अपने घर में, और फिजिकल एक्सरसाइज, क्रिएशन वगैरह करते रहें. नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एट एलिमेंट्री, बच्चों को कैसे बताएंगे, उनके फिजिकल, उनके शरीर के बारे में बता के, मेंटल इश्यूज और इमोशनल इशू या सोशल हेल्थ को क्रिएट करके. इसके बाद इफेक्टिव करिकुलर रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, ऐसी सिचुएशन जो उनके सामने इन फ्यूचर आ सकती हैं तो उनके लिए पहले से उन्हें सारी चीजें बताई कि तंबाकू से दूर रहना है, अल्कोहलिज्म नहीं जाना है, ड्रग्स नहीं लेनी है. हेल्थ एजुकेशन प्रोमोट द लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की लर्निंग और बेटर हेल्थ की लर्निंग भी साथ साथ हो जाएगी. कॉम्प्रीहेंसिवली हेल्थ के बारे में कैसे सोचना है एंड हाउ टू मेक दिस पार्ट ऑफ अ करिकुलम, कि बच्चे ज्यादा जान पाए. मिडिल ईयर में आने के बाद थोड़ा बच्चा सेंसिटिव हो जाता है, आपने देखा जब जैसे ही बच्चा अपनी एडोलेसेंट एज में इंटर करता है तो उसे उसकी बॉडी में नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं, उनसे कैसे डील करे. बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को सीवियर इफेक्ट्स होते हैं उस चेंजेस के, जैसे बच्चों को पिंपल्स आने लग जाते हैं, इमोशनली बहुत डैमेज हो जाते हैं. तो इन सारी संवेदनशील जो घटनाएं हैं, सिचुएशंस हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे लेना है, डिजीज को प्रिवेंट कैसे करना है. जैसे छोटे छोटे बच्चों को कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया जाता है. हाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड वी हैव टू टेक जिसमें आपके पास सारे न्यूट्रिएंट्स हो, एंड हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ हजार्ड्स. And it is easy to underestimate the importance of
हेल्थ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। बच्चा जो है अंडर एस्टिमेट ना करे कि हेल्थ और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड स्वास्थ्य होता क्या है। हेल्थ एजुकेशन के प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे बच्चा जो है अपनी एक्टिविटीज स्कूल में रह के करे और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स टॉपिक और हमारी बॉडी एक पूरी मशीन है, उसके मशीन को काम करने के लिए उसके सारे पार्ट्स को भी काम करना पड़ेगा। तो हमें कैसी कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चे को। इम्पेयर्स द एजुकेशन विद द हेल्थ एंड हाइजीन, बच्चे को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताना है। डिजायरेबल जो अच्छी हैबिट्स हैं वो बच्चे में डेवलप करनी है। प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि बच्चा उनके बारे में अच्छे से काम कर पाए। एंड इट हेल्प्स टू कंट्रोलिंग सेवरल हेल्थ हजार्ड्स, और हमारे जो बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हैं उनसे दूर कैसे रखना है, अपने आप को हेल्थ को गुड कैसे मेंटेन रखना है। हाउ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को मेंटेन कैसे रखना है और इसके प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं उसके बारे में कैसे जागरूकता बना के रखनी है। इट प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रेनिंग, बच्चे को फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैसे देनी है, असिस्ट कैसे करना है कि जो बच्चा स्कूल जाता है आपको कैसे दोस्तों में रहना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे टाइम टाइम पे हैंड वॉश करने हैं, बार बार हैंडशेक नहीं करना है, मिट्टी में नहीं खेलना है, ऐसी चीजें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए भी हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सो ये चैप्टर क्वाइट इजी था। हमें हेल्थ एजुकेशन क्या होती है इसके बारे में देखा। हेल्थ एजुकेशन पूरा एक प्रोसीजर है, एजुकेशनल प्रोसीजर है, जिसके अंदर आप किसी इंडिविजुअल को उनकी बॉडी से रिलेटेड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन रखें एंड हेल्थियर लाइफस्टाइल को जी पाएं। बच्चों के लिए प्राइमरी स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, एंड इसके इंपॉर्टेंस के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव भी क्या लेके चलने हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर हेल्थ एजुकेशन। Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you're finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.